मैं अन्नू कपूर आप सभी महानुभावों का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। खुशामदीद एंड वेलकम टू सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। धन्यवाद मेरे मेहरबान दोस्तों। आज फिर कुछ अफसाने लेकर मैं हाजिर हूं आपकी सेवा में, आपकी शान में ये महफिल सजाने के लिए, हिंदी फिल्मों के सुहाने दौर की यादों को आपके साथ बांटने के लिए। यादों के इसी सिलसिले में आज जो अफसाने लेकर आया हूं उनकी एक झलक आपके सामने पेश कर रहा हूं। आज आपको बताऊंगा गुरुदत्त का एक किस्सा, जिस किस्से से आपको पता चलेगा कि गुरुदत्त संजीदा तो थे ही, मगर उतने ही जिद्दी भी थे। उनकी जिद अक्सर उन्हें मुसीबत में फंसा देती थी। ऐसा ही एक किस्सा आज के शो में। आज बात करूंगा उस गीत की जिसके बारे में बरसों तक लोग ये समझते रहे कि इस गीत को लता मंगेशकर के साथ उनकी बहन उषा मंगेशकर ने गाया है, मगर सच्चाई ये नहीं थी। तो सच्चाई क्या थी, इसका खुलासा भी आज की महफिल में। सुलक्षणा पंडित के बारे में भी बात करेंगे। वो गायिका बनते बनते बन गई नायिका। और भी बहुत सारे किस्से हैं। इन किस्सों को सुनने के लिए, नगमों के साथ अपनी रूह को ग़िज़ा पहुंचाने के लिए, तरावट लाने के लिए अपनी जिंदगी में जुड़े रहें और सुनते रहें सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आज सुहाना सफ़र में सबसे पहला कदम गुरुदत्त का एक किस्सा। गुरुदत्त खामोश तबीयत के इंट्रोवर्ट आदमी, लेकिन अंदर से एक जिद्दी बच्चा मौजूद था। और ये जिद्दी बच्चा मुसीबतें खड़ी कर देता था। एक दिन ऐसी ही एक जिद गुरुदत्त कर बैठे और फंस गए मुसीबत में। ये जिद थी स्कूटर चलाने की, और वो भी अपने घर से स्टूडियो तक अकेले चलाकर लाने की, स्टार होने के बावजूद। अब इस जिद का अंजाम क्या हुआ, मुलाहिजा फरमाइए। बात है उस दिन की जब गुरुदत्त घर से निकले स्टूडियो जाने के लिए, मगर जैसे ही घर के बाहर आए उन्हें दिख गया सामने एक स्कूटर। किसी का होगा, किसी अपने वर्कर का, किसी मुलाजिम का। न जाने उस स्कूटर को देखकर गुरु साहब को क्या सूझी कि उन्होंने अपने मैनेजर से कहा कि वो आज इसी स्कूटर से स्टूडियो जाएंगे। मैनेजर और बाकी लोगों ने समझाया कि भाई ये उचित नहीं है, आप स्टार आदमी हैं, यूं खुलेआम निकलेंगे, भीड़ जमा हो जाएगी, हंगामा खड़ा हो जाएगा, आप ऐसा मत कीजिए। मगर गुरुदत्त कहां मानने वाले थे। जिद पकड़ ली, आज तो इसी स्कूटर से स्टूडियो जाऊंगा और अकेला जाऊंगा। तुम लोग फिक्र मत करो, मैं बीच में कहीं भी रुकूंगा ही नहीं, सीधा स्टूडियो पहुंचूंगा। अगर किसी ने पहचान भी लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भर्राटे के साथ स्कूटर चलाता हुआ निकल जाऊंगा। और गुरुदत्त चल दिए स्कूटर लेकर। लेकिन गुरुदत्त के निकलते ही मैनेजर ने ड्राइवर को उनके पीछे कार लेकर रवाना कर दिया। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो संभाल ले। गुरुदत्त को इस बात की बिल्कुल भनक नहीं थी। अपनी जिद और धुन में स्कूटर सवार उड़े चले जा रहे थे। 2-4 चौराहे क्रॉस हो गए बिना किसी रुकावट के। लेकिन एक जंक्शन पर उन्हें ट्रैफिक सिग्नल की वजह से रुकना पड़ गया। जब तक सिग्नल रेड से ग्रीन होता तब तक लोगों की नजर गुरुदत्त पर पड़ गई। गुरुदत्त जैसे स्टार को यूं पास में अकेला देखकर लोग उनकी तरफ बढ़ने लगे। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10। कुछ ही मिनटों में गुरुदत्त के स्कूटर पर होने की खबर आग की तरह फैल गई और लोगों का हुजूम, एक बड़ा हुजूम अपने चहेते स्टार को देखने के लिए सिग्नल पर टूट पड़ा। चारों तरफ से गुरुदत्त लोगों से घिर गए, ट्रैफिक जाम हो गया और गुरुदत्त के होश उड़ गए। समझ में नहीं आया कि भीड़ से कैसे बचें। भीड़ बेकाबू होती चली जा रही थी, धक्का मुक्की होने लगी। गुरुदत्त के लिए लोगों को संभालना इतना मुश्किल हो गया कि पसीने छूट गए उनके, दिल की धड़कन तेज हो गई। मैनेजर ने जिस ड्राइवर को इनके पीछे भेजा था, अचानक भीड़ को चीरते हुए उसने एंट्री ली। अपने ड्राइवर को देखकर गुरुदत्त की जान में जान आई और वो ड्राइवर बड़ी मुश्किल से भीड़ से बचाता हुआ उन्हें कार की तरफ लेकर भागा।
अब गुरुदत्त तो किसी तरह वहां से निकल गए, मगर उनका वो स्कूटर अब भी वहीं सिग्नल पर लटका हुआ था। ड्राइवर ने गुरुदत्त से कहा कि साहब आप कार से स्टूडियो पहुंचिए, मैं स्कूटर लेकर आता हूं। इस तरह गुरुदत्त की जिद भारी पड़ गई। इस दिन के बाद उन्होंने कसम खा ली कि आइंदा वो अकेले तो क्या, दुकेले भी कभी बाहर नहीं जाएंगे। चुपचाप शरीफों की तरह कार से आएंगे और चुपचाप कार से ही वापस चले जाएंगे। एक जमाना था जब कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी बिना कुछ कहे इशारों में एक दूसरे की बात समझ जाया करती थी। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब कल्याण जी ने कुछ कहा मगर आनंद जी समझ न सके, और इस बात का अफसोस उन्हें आज तक है। बात तब की है, कल्याण जी भाई बहुत बीमार पड़ गए और हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे थे। हालत बहुत सीरियस थी। डॉक्टर्स ने स्ट्रिक्टली मना किया हुआ था कि कोई उनके पास नहीं आने पाए। करीबी लोगों को भी इजाजत नहीं मिल रही थी। अनहोनी का अंदाजा होते ही आनंद जी भाई ने डॉक्टर से विनती की कि कम से कम उन्हें एक बार भाई से मिलने की इजाजत दे दी जाए। बहुत जोर देने के बाद आनंद जी भाई को बड़े भाई कल्याण जी से मिलने की इजाजत मिल गई। आनंद जी अंदर गए। क्या देखते हैं कि कल्याण जी भाई रो रहे हैं, आंख में आंसू हैं और कोशिश कर रहे हैं कुछ बोलने की। आनंद जी ने समझने की कोशिश की तो डॉक्टर कहने लगे स्ट्रेस मत दो। आनंद जी भाई तड़प उठे। समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। जिंदगी हारती हुई नजर आई मौत से। आनंद जी को बिल्कुल समझ में नहीं आया, टोटल ब्लैंक हो गए कि उनके अपने भाई, संगीत के हमसफर, जिसका हर इशारा वो समझ जाते थे, आखिरी वक्त में उनके द्वारा दिए गए संकेत को वो समझ नहीं पा रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं उनसे। आनंद जी भाई ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि उस वक्त बहुत कोशिश की कि कल्याण जी भाई की बात समझ सकें, मगर समझने समझाने के ये पल ज्यादा लंबे नहीं थे और कुछ पलों बाद ही कल्याण जी भाई अपनी बात को दिल में ही लिए इस दुनिया को अलविदा कह गए। कल्याण जी भाई के जाने के बाद आनंद जी भाई का जो हाल हुआ होगा हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। मीरा ने कहा है ना, घायल की गति घायल जाने। यह हाल था उनका भाई की मृत्यु पर। फूट फूट कर रो रहे थे। और अब बात उस गीत की जिस गीत के बारे में बरसों से एक गलत फहमी रही कि यह पर्टिकुलर गीत लता मंगेशकर के साथ उषा मंगेशकर ने गाया है। यह गीत था दोस्तों फिल्म बहारों के सपने का। म्यूजिक डायरेक्टर राहुल देव बर्मन, नगमा निगार मजरू सुल्तानपुरी, गाने के बोल क्या जानू सजन होती है क्या गम की शाम, जल उठे 100 दिए जब लिया तेरा नाम। मास्टरपीस कंपोजिशन है। इस गीत को जब आप सुनेंगे तो आपको इसमें 2 गायिकाओं की आवाजें सुनाई, ओवरलैप करती हुई बैकग्राउंड में आलाप की आवाज। इस गीत को जब रिकॉर्ड किया गया था तब हमारे देश में सुपर इंपोजिंग या एक आवाज के ऊपर दूसरी आवाज की लेयर बनाने की टेक्निक डेवलप नहीं हुई थी। इसलिए इस तरह एक इफेक्ट पाने के लिए जितनी आवाजें चाहिए उतने ही लोगों को उसे गाना पड़ता था। टेक्निकल बात थी। मगर इस गीत की रिकॉर्डिंग के वक्त पंचम ने उस जमाने के हिसाब से एक बहुत अनूठा और नवीन नया प्रयोग किया। उस जमाने में भी पंचम ने सुपर इंपोजिंग या मिक्सिंग की तकनीक विकसित ना होने के बावजूद एक करिश्मा कर दिखाया। दरअसल राहुल देव बर्मन ने किया यह कि उन्होंने इस गीत को लता की आवाज में इरेजिंग हेड को हटाकर रिकॉर्ड किया। उसके बाद दोबारा लता जी से ही आलाप के साथ उसी रिकॉर्डिंग पर ओवरलैप करवाया। मिक्सिंग की टेक्निक ना होने के बावजूद पंचम ने यह कर दिखाया। लेकिन शायद यह बात कुछ लोगों के पल्ले नहीं पड़ी और लोग यह समझते रहे कि वो जो बैकग्राउंड का जो आलाप है उषा दाई ने गाया है। यहां तक कि इस गीत की विनाइल रिकॉर्ड पर भी लता मंगेशकर के साथ साथ उषा मंगेशकर को भी क्रेडिट दे दिया गया। यस, और जिसकी वजह से लोग ये समझते रहे कि पार्श्व में गाया जा रहा आलाप जो है उषा जी ने दिया है। यह राज खुला बरसों बाद जब लता जी के ट्विटर पर आने के बाद किसी ने उनसे इस गाने के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि यह गीत सिर्फ और सिर्फ उन्होंने ही गाया था और 2 बार इसकी रिकॉर्डिंग हुई थी।
कमाल की कंपोजिशन है, आप देखिएगा। रिकॉर्ड के ऊपर उषा ताई का नाम भी आ गया था, लेकिन क्लियर पता पड़ता है कि ये दोनों आवाजें, आलाप जो बैकग्राउंड का आलाप है वो भी लता मंगेशकर का। बात करेंगे सुलक्षणा पंडित की। सुलक्षणा पंडित फिल्मों में आई सिंगर बनने के लिए, लेकिन सिंगर से बन गई हीरोइन। सुलक्षणा पंडित का जन्म हिसार के मेवाती संगीत घराने में हुआ। प्रसिद्ध क्लासिकल सिंगर पंडित जसराज उनके चाचा लगते हैं। संगीत विरासत में मिला। मछली के बच्चों को तैरना कौन सिखाता है, बचपन से ही तालीम शुरू हो गई। एक फिल्म आपको याद दिलाना चाहूंगा, 1967 की यह फिल्म है। फिल्म का नाम है तकदीर। इस फिल्म में एक गीत है, सात समंदर पार से। इस गीत में लता मंगेशकर के साथ बच्चे की जो आवाज सुनाई देती है, वो आवाज किसी और की नहीं, सुलक्षणा पंडित की है। 9 साल की होंगी जब उन्हें पहला मौका मिला फिल्म में गाने का। इस मौके के बाद ही मन ही मन फैसला कर लिया होगा बच्ची ने कि अपना करियर एज ए सिंगर फिल्मों में बनाएंगी। और क्यों नहीं, सुलक्षणा के घर के पास एक चर्च हुआ करता था, जहां वो अक्सर मोमबत्ती जलाने चली जाती थी। वहां सुलक्षणा ने कई बार गौर किया कि लोग उन्हें देखकर बातें करते हैं। कुछ दिन तक तो आम बात समझकर सुलक्षणा नजरअंदाज करती रहीं, लेकिन जब उन्होंने इस बात पर गौर करना शुरू किया तो एहसास हुआ कि शायद लोग उनकी ब्यूटी को देखकर बात कर रहे हैं। इस घटना के कुछ दिनों बाद जब वो एक दिन मन्ना डे के साथ एक गाना रिकॉर्ड कर रही थी, तभी अचानक मन्ना डे भी बोले, अरे सुलक्षणा, तू हीरोइन क्यों नहीं बन जाती? सुलक्षणा ने कहा, दादा मैं यहां गाना गाने आई हूं, उसी को करियर बनाना है। मन्ना डे बोले, नूरजहां और सुरैया को भी याद रखना, एक्टिंग भी करती थी और गाती भी थी। तुम चाहो तो दोनों चीजें कर सकती हो। उस दिन तो सुलक्षणा ने दादा की बात को टाल दिया और कहा कि मौका मिला तो देखूंगी। मन्ना डे के बाद एक दिन किशोर कुमार और हेमंत कुमार ने भी सुलक्षणा को सलाह दी कि उन्हें फिल्मों में काम करना चाहिए ऑन स्क्रीन। यहां तक कि हेमंत कुमार तो खुद के प्रोडक्शन की फिल्मों में काम देने को तैयार भी हो गए, मगर किसी वजह से बात नहीं बनी। लेकिन इन सब घटनाओं से सुलक्षणा के जहन में यह बात आ जरूर गई कि जब इतने सारे लोग कह रहे हैं तो उन्हें फिल्मों में काम करना चाहिए एज एन एक्ट्रेस। कोशिशें बढ़ गई होंगी और फिर हुआ भी यही। थोड़ी सी कोशिशों के बाद ही सुलक्षणा को पर्दे पर आने का मौका मिला फिल्म उलझन में संजीव कुमार के साथ। और धीरे धीरे गायिका बनने आई सुलक्षणा बतौर नायिका इतनी व्यस्त हो गई कि गाना वाना सब एक तरफ रह गया और एज ए हीरोइन उन्हें नाम, शोहरत, मान, सम्मान सब कुछ मिल गया। मेरे मेहरबान दोस्तों, श्री राजकुमार सेक्सरिया, फेमस ताड़देव स्टूडियो के ओनर मालिक, उनके साथ एक बेहतरीन मीटिंग हुई, फिल्म इंडस्ट्री की बातें हुई। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को बहुत नज़दीक से देखा है, अनुभव किया है। उन्होंने ये किस्सा सुनाया, उनके स्टूडियो में ही फिल्म मिलन के एक गीत की रिकॉर्डिंग हो रही थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आनंद बख्शी के गीत, और ये गीत बहुत ही फेमस गीत है। सावन का महीना पवन करे शोर। गाना ऐसा था कि मुकेश जी गा रहे हैं सुनील दत्त के लिए और लता जी गा रही हैं नूतन जी के लिए। मुकेश जी अपभ्रंश में गा रहे हैं जो फोक लोक संगीत और लोक मिट्टी की महक लिए हुआ है, और लता मंगेशकर नायिका के रूप में करेक्ट गाने की कोशिश करती हैं। तो गाने में मुकेश जी उनको सिखा रहे हैं, सावन का महीना पवन करे शोर। लता जी बोलती हैं, पवन करे शोर। अरे शोर नहीं बाबा, शोर, पवन करे शोर। पवन करे शोर। शोर नहीं बाबा, शोर शोर। अब हुआ क्या कि मुकेश जी ने कहा मैं ये गाना नहीं गा सकता इनके साथ। क्यों नहीं गा सकते? ये राजकुमार जी सेक्सरिया साहब ने बताया
कि मुकेश जी ने कहा कि मेरी क्या औकात है मुकेश की कि मैं लता मंगेशकर को सिखाऊं, मेरी क्या हस्ती है कि मैं लता मंगेशकर को करेक्ट करवाऊं। अब मामला इमोशंस और सेंटिमेंट्स का था। मुकेश जी को लगा कि, और सचमुच तो बड़ी मुश्किल से मुकेश जी को समझाया गया कि मुकेश जी, ये फिल्म का आप इतने सारे गाने गा चुके हैं, फिल्म का सीक्वेंस इस तरह का है कि सुनील दत्त जी नूतन जी को ये गाना सिखा रहे हैं, नूतन जी करेक्ट गा रही हैं, जो अपभ्रंश में नहीं है, लेकिन गाने का जो मूड है, गाने का जो बैकड्रॉप है, वो थोड़ा सा लोक संगीत और लोक शैली की छाप लिए हुआ है। इसलिए लोक शैली के अंदर जो जैसे नजर लागी राजा तोरे बंगले पे, अब इसमें अगर आप नजर को नजर बोलेंगे तो गाना खराब हो जाएगा। तो हमारे लोक संगीत का जो है, जहां पे अपभ्रंश या डायलेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, वहां पे सही उच्चारण नहीं होता है। तो ये मुकेश जी के सेंटिमेंट्स थे, इमोशंस थे, जो उन्होंने गाने से मना कर दिया। बड़ी मुश्किल से सब लोगों ने समझाया, लक्ष्मी प्यारे ने समझा, आनंद बख्शी ने समझा, लता जी ने भैया, लता जी हमेशा मुकेश भैया बोला करती थी, भैया ये सिचुएशन है। कहने अलग जाके बैठ गए थोड़ी देर के, 15 मिनट मुझे दे दो आप। ये बात इस चीज को साबित करती है कि थोड़ी सी नादानी तो थी, लेकिन उस नादानी में भोलापन भी था। उस नादानी में जो इमोशंस थे वो प्योर थे। ये किस्सा, बहुत आभारी हूं राजकुमार सक्सेरिया साहब का कि उन्होंने इस किस्से को हमारे साथ शेयर किया। बाद में बहुत समझाने पर मुकेश जी राजी हुए। आज ये गाना तो मैं आपको सुनवाऊंगा, लेकिन बात चलिए इमोशंस की, सेंटिमेंट्स की। तो मेरे दोस्तों, गालिब ने भी कहा है कि बेहतर है कि साथ रहे पासबाने अक्ल, लेकिन कभी कभी उसे तन्हा भी छोड़ दें। बहुत ज्यादा जब आप बुद्धि और चतुराई का इस्तेमाल करने लगते हैं तो आपके अंदर का जो नादान बच्चा है वो मर जाता है। और जिस दिन आपके अंदर का नादान बच्चा सो गया या लुप्त हो गया तो आप पत्थर की तरह कड़क हो जाएंगे। निदा फाजली का एक शेर है, यहां हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, यहां हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। यहां हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। और मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। अरे अगर जिसकी आंख में आंसू नहीं आए तो ध्यान रखना वो पाषाण है। पाषाण को इंसान बनने में सहस्त्र वर्ष लग जाते हैं। आज पिछले 2-3 कुछ गुजरे हुए समय में, कुछ हफ्तों में जो घटना देखी कि जिस व्यक्ति को हिंदुस्तान ने इतना प्यार दिया, वो बात करते हुए उसकी आंखें छलकाई, इस बात का सबूत है कि अभी भी मेरे अंदर एक बच्चा मौजूद है जो मां के चरण देखकर रो पड़ता है। मलाड मुंबई के एक श्रोता कार्तिक भाई ने एसएमएस भेजा है और एक प्रश्न पूछा है, और जो प्रश्न है वो मुझे बहुत इमोशनल कर जाएगा। कार्तिक जी लिखते हैं, अनु जी, जैसा कि हमें पता है कि आपकी माता श्रीमती कमला शबनम कपूर एक बेहतरीन शायरा थी। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप उनके बारे में कुछ बताएं, उनके लिखे चंद शेर हमें सुना दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। कार्तिक भाई, थैंक यू सो मच, आई एम रियली टच्ड। दिल के तारों को छेड़ दिया। अभी 20 मई को ही मेरी माताजी की पुण्यतिथि थी। 2010 को 20 मई को वो चली गई। और मैंने शायद प्रोग्राम में आपको बताया भी कि मेरी मदर बंगाली ब्राह्मण थी। बंगाली ब्राह्मण होने के बावजूद वो उर्दू, पर्शियन, अरबिक की विद्वान थी। हर धर्म को उन्होंने नज़दीकी से देखा और आत्मसात किया। बाइबल पढ़ी, धम्मपद पढ़ा, गीता पढ़ी, तोरा पढ़ी, कुरान पढ़ा, और अपने बच्चों को उन्होंने कहा कि पढ़ो, अनुभव तो करो क्या लिखा गया है। और बहुत पहले उन्होंने लिखना आरंभ कर दिया। बंगाली होते हुए ज़रूर मैं मम्मी के, माँ के 2-3 शेर आपको सुनाना चाहूँगा। मेरी माताजी श्रीमती कमला चटर्जी शबनम कपूर। कोई तो हो एहसास का दर्पण, कोई तो हो
एहसास का दर्पण कोई तो हो, एहसास का दर्पण, दीप जले या आँख हो रोशन, दीप जले या आँख हो रोशन, लाख कफस में चैन हो लेकिन, कफस कहते हैं जहां बंदी हैं आप, लाख कफस में चैन हो लेकिन, अपना नशे मन, अपना नशे मन, अपना नशे मन, अपना नशे मन, आपका कोई दोष नहीं है, आपका कोई दोष नहीं है, मेरी तबाही मेरे कारण, मेरी तबाही। माँ का एक और शेर याद आ रहा है कि देने वाले ये तो बता दे, देगा कब तक ये अनजाने, देने वाले ये तो बता दे, देगा कब तक ये अनजाने, बन जाने की राह अकेली, मिट जाने के लाख बहाने, बन जाने की राह अकेली, मिट जाने के लाख बहाने। मम्मी ने गज़ल भी लिखी है, गीत भी लिखे हैं, दोहे भी लिखे हैं। और छोटे से शहर, छोटा सा कस्बा है झालावाड़, वहाँ पे रहती थी। उर्दू की टीचर के रूप में ही रिटायर हुई वो। और मैं इतना जानता हूँ कि भयंकर गर्मी में जब 47 का टेम्परेचर था, सैकड़ों लोगों ने, हर धर्म जाति और संप्रदाय के लोगों ने अंतिम यात्रा में मम्मी को कंधा दिया। क्या मुसलमान हो, क्या हिंदू हो, क्या ब्राह्मण हो, क्या जैन हो, क्या बुद्ध हो, हर व्यक्ति झालावाड़ का, इतने लोग प्यार करते थे उनको। अगर मैं जब जाऊं तो मुझे इनके 10% मैंने कहा था आ जाएंगे तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा। मेरी मदर भारत की पूरी प्रतिमूर्ति थी, उनकी वजह से ही हमको वंदे मातरम सीखने को मिला। उनकी वजह से ही हमें पता पड़ा कि संस्कृत का उच्चारण हो, हिंदी का उच्चारण हो, अरबिक उच्चारण हो, फारसी का उच्चारण हो, वो सही कैसे बोलना हो, जो है उनकी देन है। मैं बहुत आभारी हूं कार्तिक जी कि आपने मेरी माता जी के बारे में पूछा। प्रार्थना करूंगा कि आप अपनी दुआओं में हमें और उन्हें जरूर याद रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।